के सामने हाजिर हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नजमी आलम साहब ने। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। सर, इस वक्त जो एक इत्तलात हमारे पास आ रही हैं और यकीनन ऑथेंटिक बात अब तो हो चुकी है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जा रहे हैं और इसहाक डार साहब आ रहे हैं। जब अब मईशत का तो हाल इस वक्त सुधर नहीं रहा है, कोई चीज़ हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। होप है कि हो जाए। आपको लगता है कि वजीर खजाना को बदलने से मईशत में बेहतरी आ सकती है? हो सकता है, क्योंकि वो उनकी कुछ तो ग्राउंड रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमने पिछले 4 साल में इतना कर्जा मुल्क पे चढ़ा दिया है जो डबल हो गया है। जो पिछले 50 साल के कर्जे का डबल हमने पिछले 3.5 साल में खान साहब की गवर्नमेंट ने किया है, उसको आज हम भुगत रहे हैं। हाँ, अगर इसहाक डार एक एक्सपीरियंस आदमी है, आई होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि वो अच्छा कर दे। और कोई वजीर खजाना बदलना, ये इमरान खान के दौर में 5-6 तो बदले थे। सर, मैं वही बात कर रही हूँ। उन्होंने जिस विजिट, वो तो कहते थे मेरे पास विजिट है जो एक महीने में सब सही कर देगा, फिर उस बेचारे को फिर बदल दिया। जी सर, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में यही कहा था कि वजीर खजाना तो बदलते रहते हैं, मईशत नहीं बदल रही है हमारी। मईशत नहीं बदल रही, आप सही कह रही हैं। और मैं इसहाक डार साहब एक्सपीरियंस आदमी है, मैं हमेशा अच्छी तरफ को सोचना चाहिए। आई होप कि वो उसको बेहतर कर लेंगे। लेकिन सर, अभी कुछ देर पहले हमारी तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा से गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर अपने बहुत से करप्शन के इल्जामात हैं। देखिए, आप ये इल्जामात की बात, उसका उनकी परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। देखिए, वो एक अलग बात इशू है। वो कोर्ट डिसाइड करें कि भाई वो करप्ट हैं तो कोर्ट सजा दे दे। इमरान खान कोई सजा नहीं अनाउंस कर सकता, ना पीटीआई किसी की सजा अनाउंस कर सकती है। दैट हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस कोर्ट, जो कोर्ट सजा दे दे इसहाक डार साहब को। अगर वो करप्शन का उन पे कोई इल्जाम है, कोर्ट सजा दे। वी डोंट माइंड। लेकिन यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि इमरान खान साहब जब पंजाब में 11 सीटों जब सूबाई की सीटें जीत जाए तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन अच्छा है। अगर उनके फॉरेन फंडिंग केस की तहकीक करे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बेईमान हो गया। हम ये बात नहीं करना चाहते। ठीक है, उन पे कोई भी इल्जाम है, उनको प्रूफ। देखिए, यू आर नॉट, आप मुजरिम तब तक नहीं है जब तक कोर्ट आपको साबित ना कर दे। उससे पहले किसी को कह देना ये गलत बात है। कोर्ट जिस दिन उनको सजा दे देगी हम मान लेंगे कोर्ट के फैसले को। सर, अभी इमरान खान साहब के पास अथॉरिटी नहीं है, पीटीआई के पास, कि वो करें कि ये फिर वो लेके आए फराह गोगी को, वापस ले आए इमरान खान साहब, उसको पेश कर दें कि भाई इसके ऊपर गलत इल्जाम है, मेरी फैमिली का नाम इसके साथ आ रहा है, मैंने फराह गोगी को बुला के आपके सामने खड़ा कर दिया। देन शो दैट थिंग। अच्छा सर, ये अब खान साहब की वापस असेंबली में वापसी की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि वापसी इनकी हो जाएगी असेंबली की तरफ? लेकिन इनकी चॉइस खत्म होती जा रही है। इन्होंने गैर दानिशमंदाना, गैर सियासी फैसला कर लिया है। देखिए, हम, आपको याद होगा जब 96 में मियां साहब की हुकूमत आई थी तो हमारे पास 16 या 17 सीटें थी। बीबी ने तब भी जाके असेंबली में बैठी और कहा नवाज शरीफ साहब को कि हमारे पॉलिटिकल विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन उन्होंने कहा असेंबली में तो मैं बैठूंगी, अपनी बात करूंगी। इमरान साहब, खान साहब को तो ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो असेंबली है, वरना असेंबली बेकार है। ये कोई थ्योरी नहीं हो सकती मैडम। लेकिन सर, ये तो गुड साइन है ना। अगर वो आ जाते तो अच्छी बात है। अगर वो आ जाते तो अच्छी बात है ना, तो गुड साइन है। आई एम हैप्पी आ जाए उनको, अगर ये अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, उसके बाद वो जो फाइनल कॉल की बात हो रही थी, मार्च वाली बातें हो रही थी, हुकूमत के खिलाफ कर लेना, किसने मना किया है? करें आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप करेंगे, फिर दूसरी पार्टियां भी कल कॉल दे दें कि हम भी अपने वर्करों को निकाल रहे हैं, मुल्क में खुलेजी हो जाएगी। इमरान खान साहब अपनी जात से निकल के पाकिस्तान का सोचें। सिर्फ उनका ये है कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं तो पाकिस्तान की हर चीज खराब हो गई, प्लीज डोंट डू इट। हमने भी देखे हैं दौर, अपोजिशन के भी देखे हैं पीपल्स पार्टी ने, और हमने हमेशा कभी सिस्टम को डिरेल करने की बात नहीं की। इमरान खान अपनी जात के लिए सिस्टम को डिरेल करने की बात कर रहे हैं कि बस हंगामा हो जाए, कुछ हो जाए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं।
लेकिन सिर्फ चलें ठीक है, ये बात आपकी मान लेते हैं कि जी हालात, इमरान खान साहब कहते हैं मैं नहीं हूं तो खराब है, लेकिन इस वक्त हालात आपको लगता नहीं है कि काम शहरी के लिए हालात खराब हैं? मैं आई डू एक्सेप्टेड। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हैं। इकोनॉमिकली हम बहुत बड़े डेफिसिट में हैं। हमारे पास ये सैलाब की तबाहकारियां इसको और बढ़ा देंगी। सैलाब के बाद आपको पता है सिंध में अगले 4-5 महीने कॉटन और वीट की ग्रोथ नहीं होगी। हमें इस पे सोचना है, हमें इस पे नहीं सोचना कि इलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो। पहले भी तो ये कहते थे कि जब मैं वजीर आजम बनूंगा अगले दिन 2 लाख कितने मिलियन डॉलर, $200 मिलियन अगले दिन पाकिस्तान में होंगे। वो कहां गए? कितना फॉरेन एक्सचेंज लेके आए ये? मेरे एक आवाज पे इतना $200 बिलियन आएंगे इन्होंने कहा था। वेयर इज दोस $200 बिलियन? ये हकीकत की दुनिया में आए। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, इकोनॉमिकली भी, और फ्लड के बाद ये और खराब हो गई है। इमरान खान जितने पैसे अपने जलसों पे खर्च कर रहे हैं ना, ये किसी गरीब आवाम की भला के लिए खर्च करें। तो सर आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये सब चीजें जो मिल बैठ के ही ठीक हो सकती हैं? इसको ये बैठे बगैर नहीं होगा जब तक तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं बैठेंगी, डायलॉग नहीं करेंगी कि हमें कैसे मुल्क को इस क्राइसिस से निकालना है। ये चीजें खराब होंगी। और यही मुझे अफसोस है कि इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार नहीं है किसी के साथ। वो तो कहते हैं मैं अपने सारे पॉलिटिकल अपोनेंट की गर्दन काट दूं। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा। आपको सबके साथ, अगर आप मुल्क से हमदर्दी रखते हैं, मुल्क से सिंसियर हैं, तो आपको सबके साथ बैठना चाहिए कि आओ मिलके कोई चार्टर ऐसा रास्ता निकाले कि हमारा मुल्क क्राइसिस से निकल आए। लेकिन सर इस वक्त तो वो सूरत हाल है कि किसी भी पार्टी ने अब डिलीवर नहीं किया तो उसका आगे मुस्तकबिल, उसका भी कोई पार्टी डिलीवर नहीं कर सकती। मैं अभी खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर दे दूं, हम उसी हालत में खड़े होंगे। वी नीड अ नेशनल कंसेंसस। पाकिस्तान नेशनल कंसेंसस चाहता है, सारी पार्टियां बैठे, अनसर्टेनिटी खत्म हो। इमरान खान साहब का एक ही जोर, इलेक्शन करा दो बस, तो वो समझते हैं मुल्क सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप हुकूमत में भी आ जाएंगे, फिर दूसरी पार्टियां आपकी मुखालफत में शोर कर रही होंगी। जो मुल्क के इकोनॉमिक हालात हैं, आप भी 6 महीने बाद इसी हालत में खड़े हो गए इमरान खान साहब, जिस हालत में अभी शहबाज शरीफ साहब खड़े हैं कि महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग, गैस की शेडिंग, चीजें महंगी। आप भी ऐसे ही खड़े हो गए। आपको अगर वजीर आजम बन जाओगे तो मुल्क की 2018 में आप जैसे कह रहे थे ना कि दूध की नहरें बह जाएंगी, क्या बही ना दूध की नहरें? प्लीज थिंक एज ए पाकिस्तानी, नॉट थिंक एज ए वन मैन पर्सन। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, अपनी फ्यूचर नस्लों के लिए हमको बैठना होगा। अगर हम सब आपस में नहीं बैठेंगे, मैं तो कहूंगा हम तारीख में मुजरिम कहलाएंगे। सर वही बात है कि अब तो हाइपोथेसिस से अलग हो गई हैं चीजें। अब तो सामने सामने नजर आ रही है, डू एंड डाई वाली सिचुएशन है कि अगर नहीं भी डिलीवर किया गया तो अवाम तो अब सड़कों पे आने के लिए तैयार बैठी है। मैं वही कह रहा हूँ, मुझे इससे इंटरेस्ट नहीं है इनके शहबाज शरीफ हुकूमत में होते हैं या बिलावल भुट्टो होते हैं या इमरान खान। मेरे लिए पाकिस्तान पहले, बाद में ये सब शख्सियात हैं। तो प्लीज इमरान खान साहब क्या कि हाँ भाई मैं बैठने को तैयार हूँ, मुल्क के जो माशी मसाइल हैं इनके ऊपर बात करूंगा, आप भी अपनी राय दें, हुकूमत भी दे। तो हर आदमी कहेगा कि जी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आप तो हर बात नेगेटिव कर रहे हैं। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, ये चोर है, ये चोर है। जिसको आप सबसे ज्यादा बड़ा पंजाब का डाकू कहते थे, उसको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया परवेज इलाही को। तो कुछ अपना भी तो तारीख याद करें ना। शेख रशीद को मैं अपना चपरासी भी ना रखूं, आज आपका वो खासुल खास है। तो प्लीज आ जाए हकीकत में। अच्छा सर, सिंध की तबाही की बात करते हैं, सैलाब की तबाहकारियां सबसे ज्यादा बहुत परेशानी में है। जी जी। सिंध सैलाब ने, बारिश ने सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि अगले जो फसल होनी थी कॉटन की और वीट की, वो नहीं होगी सिंध में। खजूर हमारी जीरो हो गई है, तमाम क्रॉप्स जो लगी हुई थी वो सब जीरो हो गई है। और अगले 4-5 महीने हमें ये क्रॉप्स हम नहीं लगा सकते। सिंध में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। सिंध का क्राइसिस पूरे पाकिस्तान को हर्ट करेगा। जब गंदम सिंध में नहीं होगी तो पूरे पाकिस्तान को हर्ट करेगी ना। यही चीजें इस वक्त हमारे इशू हैं। हमारे इशू ये नहीं है, आम आदमी का इशू ये नहीं है कि इमरान खान वजीर आजम होगा या शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो। उनका इशू ये, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसके लिए हम सब पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठना होगा।
इमरान खान साहब ने माशाल्लाह वो कहते हैं मैंने इतने अरब रुपए जमा कर लिए, अगर उसको हिसाब करूं तो वो हर फैमिली को 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, सिंध की दे दें। मैं आपने इतने जमा किए हैं तो हमसे तो दे दें उनको, ताकि वो अपने घर बना लें, ये बना। भाई अभी छोड़ दो सियासत, अभी सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान बचाने का टाइम है। सर यही मेरा दूसरा सवाल था आपसे। सिर्फ एक ही जिद है कि इलेक्शन कराओ, मैं वजीर आजम बनना है मुझे। सर यही तो आपसे सवाल था कि ऐसा ये तो नहीं चलेगा। जब आप लोग के पास ही हुकूमत के पास भी इमदाद आती है, इमरान खान साहब की तरफ भी इमदाद आ रही है, तो प्लानिंग क्या है कि इसका क्या किया जाएगा? कर सकती है हुकूमत, प्राइवेट एनजीओ सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर इस तमाम पैसों को मिला के कोई प्लानिंग भी तो की जा सकती है ना? जो स्केल है तबाही का वो बहुत बड़ा है। वो स्केल ऐसा कभी सिंध के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। केपीके में भी बहुत तबाही हुई है, पंजाब में शायद कम हुई है, लेकिन सिंध के अवाम ने, एक तो सैलाब आया, ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बारिशें हुई हैं सिंध में। ये जो आपका टंडो अलायार और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इधर एक हफ्ते नॉन स्टॉप बारिश हुई है। आपने हेलो जी सर, मैं आवाज आ रही है। देखिए आपने देखा कि दुबई का क्या हाल हो गया, एक्स्ट्रा। आप कुदरत से नहीं डर सकते बीबी, आपको सबको बैठ के इसका हल ढूंढना पड़ेगा। और अगले आने वाले महीनों में सिंध के अवाम बहुत बुरे हालात में होंगे, जब उनके पास कोई उगाने का नहीं होगा। उसको हमें सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि शहबाज शरीफ वजीर आजम या बिलावल या इमरान खान खुदा के वास्ते पाकिस्तान का अवाम का सोचें। खान साहब बैठ जाएं सबके साथ। आप अपनी पर्सनल ईगो के चक्कर में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा ये हमें समझ से बाहर है, जो नौजवान तबका है, कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो चुके हैं। अब भी अगर कोई डिजास्टर आता है तो हम बाहर ममालिक से इमदाद की तरफ देखते हैं। क्या हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है? बिल्कुल गलत है जी कि हम बाहर के ममालिक की तरफ देखते हैं। देखिए हमने एक नया, इमरान खान साहब ने एक नया सियासी कल्चर डेवलप किया पाकिस्तान में, वो है गाली का। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले टीवी पे, मरियम औरंगजेब साहिबा एक होटल में वहां एक कॉफी ले रही थी। अच्छा एक बात आप समझे, वहां पे मैंने उसको जज कर रहा था, जो लोग खड़े थे उन्होंने पीटीआई की टोपी पहनी हुई थी और एक के हाथ में वो माइक्रोफोन था। अगर इंस्टेंट होता तो मैं कहता कि भाई किसी आदमी ने उठ के बोल दिया। जब आप टोपियां पहन के, लंदन शहर में भी रहा हूं, लंदन में 2-2.5 साल, कोई पीटीआई की टोपियां या मेगाफोन लेके नहीं घूमता है। इसके माने आपने लोगों को वहां डिप्यूट किया है, क्योंकि जो आए उसके ऊपर उसको गाली दो। आपने तो मेरे मुंह में खाक, नबी करीम के रोजे की भी आपने बेरुमती कर दी वहां लोगों पे हमला कराकर। ये चीज नफरतें पैदा कर रही है। आपके समझते हैं कि आपने ये देख लिया कर लिया तो दूसरे लोग नहीं करेंगे? अगर कल ये चीज अगर वहां पे बिलावल साहब के साथ होती तो क्या पीपल्स पार्टी के कारकुन रिएक्ट नहीं करते? बिल्कुल करते। और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के रिएक्शन के आगे ये खड़े नहीं हो सकते। हमने ज़ियाउल जैसे आमिर के खिलाफ भी रिएक्शन करके कर लिया। लेकिन अब इस मुल्क को जरूरत है एक इकोनॉमिक माहिदे की, एक नए इमरानी माहिदे की, उसकी जरूरत है। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो सारी जिदें छोड़ के बैठ जाएं। अगर वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, वो पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहते हैं, तो सिर्फ अपनी शख्सियत के सैर से निकलें कि मैं हूं तो सब सही है, मैं ना हूं तो सब बुरा है, और गॉड से बाहर आ जाएं और बैठे मुल्क के अवाम के। सर वो ये कहते हैं कि मैं ऐसे मुनीर साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ ने कहा मैं इनको बिठाऊंगा। बड़े अफसोस की बात है कि पॉलिटिकल फोर्सेस को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिठाए। ये पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी चीज नहीं है। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं हर बात को, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गलत होगी तो उसको भी गलत कहता हूं, लेकिन प्लीज खान साहब आ जाएं, बैठे, इस मुल्क का सोचें। इस मुल्क के लोग बहुत तबाही की हालत में हैं, लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। हम सबको इसका हल ढूंढना है, ना खाली इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ ने, ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। हम सब बैठेंगे तो हल होगा। सर वो ये कहते हैं कि अगर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी लानी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इलेक्शन जरूरी है, और इलेक्शन के बाद अच्छा बात सुने, नहीं ये कोई बात नहीं हुई। आप जब इलेक्शन का इंग्लैंड में अभी उनका वजीर आजम चेंज हुआ था ना, चेंज हुआ, वहां इलेक्शन तो नहीं हुए भाई। उन्होंने कहा, उनकी पार्टी ने कहा कि ये नहीं, अब ये
ये डेमोक्रेटिक हिस्सा है, डेमोक्रेसी का हिस्सा है कि हुकूमत, और जो इनकी हुकूमत गई वो कोई गैर उस पे नहीं गई। और ये जो कहते हैं गैर मुल्की साजिश, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कोई गैर मुल्की साजिश नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को हम मानने को तैयार नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट माफ कर दे तो वो बहुत अच्छी है, नहीं होता है बीबी क्या मीठा मीठा हापा कड़वा कड़वा तू इमरान खान साहब को बैठना पड़ेगा। जो मुल्क का इलेक्शन का टाइम है, जब होगा तो इलेक्शन हो जाएंगे। जब तक आप अपोजिशन में भी तो मजे लें। आप उसके लिए तैयार नहीं है। आपने तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में भी तैयार नहीं थे कि मैं अपोजिशन में नहीं बैठना, मैं तो वजीर आजम बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस ख्याल को इमरान खान निकाल दें सर। बहुत शुक्रिया। कितना भी जोर लगा ले, अब सिंध में तो ये नहीं जीत सकते, फिर क्या करेंगे? चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। नजमी आलम साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।